साहब का कमोडिटी राउंड अप पे। और अब हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं कच्चे तेल पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले एक हफ्ते के अंदर इसमें कम से कम $3-4 का मूवमेंट हो चुका है। आज 82 के नीचे चल रहा, कुछ दिन पहले भी ये $84 तक गया था। जाने माने एक एनर्जी एक्सपर्ट है, तनेजा जी से हम लोग बातचीत करते हैं। तनेजा जी, संडे को ओपेक प्लस की बैठक है, उससे पहले ये काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई प्रेशर बनाएगा कि प्रोडक्शन कट जारी रहे, लेकिन डिमांड को देखते हुए शायद ये फैसला ठीक नहीं मानते कुछ लोग। क्या होने वाला है और क्रूड में इस समय चल क्या रहा है? देखिए, पहला तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो प्रोडक्शन कट के फेवर में है कि वो कंटिन्यू रहेगा। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि वो ओपेक जो है उसको कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि डिमांड कहीं से ऐसे बढ़ नहीं रही है और कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नजर नहीं आता। गाजा को लेकर के भी काफी प्रेशर है कि कहीं ना कहीं इजराइल को सीधा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अकॉर्ड हो सकता है। यूक्रेन को लेकर के भी जो है वो ठंडक है, थोड़ा बहुत ज्यादा कोई तनाव नहीं है। तो ऐसे में और डिमांड बढ़ नहीं रही कहीं से, और अमेरिका में चुनाव का वर्ष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सीन को देखते हुए जो कीमत है पहले जो चल रही थी, जब कीमत 86, 87, 88 थी, तो वो उसमें कुल मिला के जियो पॉलिटिकल प्रीमियम था। अब वो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम जो घट चुका है, इस समय लगभग $2 रह गया है। लेकिन तो मुझे लगता है $80 और हो सकता है आने वाले समय के अंदर $78 उसकी तरफ जो है ब्रांड जाएगा, क्योंकि कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन है नहीं, ऐसी कोई डिमांड बढ़ नहीं रही है। और अगर आप इसकी डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से देखें तो कीमत जो है वो आज की तारीख में $76 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। सऊदी अरब भी इसको जानता है और ओपेक भी जानती है। हालांकि उनकी कोशिश है कि जितना ऊपर ले जा सके, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद तेल की कीमतें नीचे आई हैं। तो बिल्कुल जो मार्केट फोर्सेज हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं, और सऊदी अरब और ओपेक का जो मैन्यूवरिंग है वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही है। और ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका, जिसका अभी भी तेल पर काफी दबदबा रहता है, तेल की कीमत पर दबदबा रहता है, वो चाहता है कि कीमत जो है वो $80 से नीचे जाए, खासतौर से उस समय जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। और अब इस समय जबकि कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप साहब ही चुनाव जीतेंगे, तो बाइडेन सरकार की कोशिश होगी तेल को जितना नीचे ले जा सके लाए, क्योंकि सस्ता तेल जो है उसका मतलब अमेरिकी इलेक्शन में हमेशा भारी बहुमत वोट की शक्ल में। सर, अगर ये प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू करा ले जाते हैं तो मतलब 6 महीने की छुट्टी। अब वैसे में अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे प्राइस नीचे लाएगा वो? नहीं, देखिए, प्रोडक्शन कट ये करते हैं, हमने देखा प्रोडक्शन कट चल रहा है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं ब्रेंट तो 82 पे पहुंच गया है। हाँ, है ना। और अगर तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म डील हो रही है वो सस्ती हो रही है। अभी पिछले दिन हमने देखा भारत की एक प्राइवेट सेक्टर बड़ी कंपनी है, उसने रूस के साथ जो है टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो सस्ते दाम पे है ना। तो इसी तरीके का इंडियन ऑयल का अभी बस इस हफ्ते या अगले हफ्ते वो भी घोषणा करने वाले हैं, उनकी भी एक लॉन्ग टर्म डील हो रही है जो बड़े सस्ते दामों पे है। तो इसका मतलब यह कुल मिलाकर अगर जो तेल रूस से अवेलेबल है, हो सकता है कल ईरान से कुछ देशों पे अवेलेबल हो जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत है उसमें 8%, 10%, 20% डिस्काउंट मिले, तो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उसका असर होता है। और ओपेक की कोशिश कि $90 पे लेके जाए वो असफल हो रहे हैं। तो लगातार अब उनकी कोशिश है कि जो प्रोडक्शन कट है उसको तो कट होने का वो तो एक्सटेंड होना ही होना है पूरे साल के लिए, अब जो बचा कुछ साल का है। और इसलिए उनकी कोशिश के बावजूद अब उनकी यह है कि जो कीमत कम से कम यहाँ रोक पाए, क्योंकि अगर बाजार पे आता और डिमांड नहीं बढ़ती, कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होता, तो फिर तो कीमतें जो है वो 75, 72, 73 उस दिशा में चलने लगेंगी। अब इस समय उनकी प्राथमिकता ये है कि कीमत जो लुढ़क रही है उसको रोका जाए, ये प्राथमिकता है। ओके तनेजा जी, 5 नवंबर को चुनाव है, क्या ट्रंप इस बार जीत जाएंगे? क्या बड़ा मुकदमे दायर हो गए उनके खिलाफ, तो सजा सुनाई जानी है? नहीं, जो तेल का बाजार है, खासतौर से जो टेक्सास है और खासतौर से जो लंदन है, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल के बाजार में ये थोड़ी सी एक सहमति बन रही है, या ये मत ज्यादा आ रहा है कि शायद ट्रंप साहब चुनाव जीतेंगे। ये जो कुछ भी मुकदमेबाजी हुआ है, इससे उनके चुनाव, अमरीका के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपको कोई सजा मिलती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अमरीकी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अमरीकी राष्ट्रपति जेल से भी काम कर सकता है, ऐसा संविधान जो है इसकी इजाजत देता है। तो इसलिए वहां पे जो अभी तेल जगत में यह है कि ट्रंप साहब शायद चुनाव जीते। जो तेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस बात की तैयारी में लगे हुए हैं कि ट्रंप साहब चुनाव जीतेंगे, यूक्रेन का मसला हल होगा और बाइडेन जो साहब की सरकार का गाजा नीति है उसमें भारी परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमको ध्यान रखने की बात है, ट्रंप साहब पूरी दुनिया के अंदर दादागिरी के फेवर में नहीं है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी दुनिया में अमेरिकी की दादागिरी जो है उसकी हमेशा समर्थन में रहती है। बिल्कुल सर, जेल से सरकार चलाने का तो एक केस भारत में भी इस वक्त चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रंप साहब के खिलाफ 34 मुकदमे जो चल रहे थे उसमें उनको दोषी ठहरा दिया गया है और सजा सुनाई जाएगी, लेकिन
तनुजा जी सही कह रहे हैं कि उनके संविधान में इजाज़त है कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, जेल से सरकार भी चला सकते हैं, और हालांकि उनमें सज़ा हो सकता है, केवल फाइनेंशियल पेनल्टी पे वो छूट भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए क्योंकि क्रूड के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। धर्मेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश जी, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय बन रही है ट्रेडर्स के लिए? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी काफी मैं बेरिश हूँ। इनफैक्ट मैं, रवि और नरेंद्र जी कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 महीने से यही कह रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करे, और देखिए प्राइस ऑलमोस्ट $10 की गिरावट दिखा चुका है। जो तेजी आई थी वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण थी, बट अगर आप देखिए डिमांड एज सच है नहीं। आर्टिफिशियली प्राइस को ऊपरी स्तरों पर सस्टेन किया जा रहा है अब अपना प्रोडक्शन कट कर करके। तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिन तक ये प्राइस ऊपरी स्तर पर टिका नहीं, और अगर 77 का लेवल अगर WTI ब्रेक करता है तो यहाँ से और $2 से $3 की गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हो। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट, यानी 6100 6000 तक के लेवल्स आपको पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। जून जुलाई हरिकेन सीजन होता है, वहां पे ऑफशोर ड्रिलिंग शायद बंद हो जाएगी, वो टाइम पे शायद आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। बट फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, और स्पेशली भारत के लिए काफी अच्छी बात है अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो। 6100 तक आ सकता है क्रूड MCX पे, जो कि अभी लगभग 6500 के आसपास चल रहा है। तो क्रूड में संकेत कोई है नहीं जो तेज़ी हो सके, और नज़र रहेगी जो संडे को मीटिंग है ओपेक प्लस की कि उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन धर्मेश आप ये करेंगे, अगर कंटिन्यू करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? देखिए, जो ओपेक की बात होगी वो डेफिनेटली होगी कि प्रोडक्शन कट करे, बट कंप्लायंस इश्यूज है, आप कितना प्रोडक्शन कट करेंगे। जैसे जैसे प्रोडक्शन कट करना चालू करोगे तो आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी उसमें भी तो आपको पैसा चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी हाई लेवल पे ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है, बट जो नॉन ओपेक है, यूएस है, वो अपने प्रोडक्शन बढ़ाते रहेगा और प्रेशर करते रहेगा प्राइस को नीचे की तरफ। ओके धर्मेश, सोने और चांदी